दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर। नौकरी लगाने के नाम पर चल रहे एक गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह का तरीका चौंकाने वाला है। लड़कियों को पैसों का लालच देकर कॉल सेंटर में काम दिलाने का झांसा दिया जाता था, लेकिन काम कराने के बाद ना तो उन्हें पेमेंट दिया जाता और ना ही घर जाने दिया जाता। इतना ही नहीं, नेटवर्क के जरिए लगातार उन लड़कियों को बुलाने के लिए उन पर दबाव और प्रताड़ना की जाती थी। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नौकरी का झांसा देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी लड़कियों को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पैसों का लालच देते थे और फिर उन्हें कॉल सेंटर में काम करवाया जाता था। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि महीनों तक काम कराने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसके उलट उनसे और लड़कियों को बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। मना करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने कई लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों तक फैला हुआ है। भानु प्रतापपुर के स्वयंसेवक है अरविंद भाई हमारे, उनके क्षेत्र के कुछ परिवार के लोगों के साथ ठगी हुई, ऐसा मेरे जानकारी में कल शाम को आया। तो उनके परिवार को मैंने कहा कि मेरे पास भेजो ताकि मुझे जानकारी लगे कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो वो परिवार के लोग बच्चों को लेकर आए, तो बच्चों ने जो बताया मुझे, मैं खुद शॉक्ड हो गया। इन बच्चों का बहुत तरीके से इन लोगों ने शोषण किया है, मतलब डराना धमकाना जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। बच्चों को झूठ बोल करके यहाँ नौकरी लगाएंगे सरकारी करके लेकर आ गए। 3,000 रुपये मतलब एंट्री फीस ले रहे हैं उससे, फिर उसके बाद 46,000 रुपये मांगते हैं। मतलब कुल मिला के 49,000 रुपये उनसे ठगी होती है। अब कोई बच्चा 4 महीने से, कोई बच्चा 5 महीने से 1 रुपये किसी को पेमेंट मिला नहीं है। उसके बाद अगर ये बच्चे घर जाना भी चाहते हैं तो इनके माइंड वॉश को इतना अच्छे से कर दे रहे हैं लोग कि बच्चे अपने माँ बाप से भी लड़ जा रहे हैं कि हमारे को नौकरी लगना, हमको पैसा ला के दो कहीं से भी। तो वो गरीब आदमी क्या करेगा, वो कभी 5% कभी 4% वहाँ से पैसा ला करके किया, लेकिन यहाँ पर सब फोर्जरी चल रहा है। अब हुआ ये कि जब बच्चे घर जाने की बात कर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है कि पहले तुम दूसरे को लेकर आओ, उसके बाद तुमको यहाँ से जाने दिया जाएगा। उसके बाद कई इन लोगों ने वीडियो बनाकर रखा है बच्चों से बोल बोल के, उसी वीडियो को MMS के बहाने उनको बदनाम करने के लिए भी एक साजिश के तहत उनको डराने धमकाने का काम किया उन लोगों ने। वो भी बच्चियां बता रही है। बच्चियों ने तो और भी बहुत कुछ बताया। जब आप पूछेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि यहाँ पर और भी जो गंदी गतिविधियां जो ऑफिस में चल रही हैं वो संदिग्ध है। अभी आप क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि इसका पूरा टोटल खुलासा हो जाए। जैसे दुर्ग शहर में कहा जाता है, प्रशासन कहता है ना कि हम चिटफंड पे ब्रेक लगाएंगे। आपको बहुत बड़ा एक मामला दे दिया है रतन यादव, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने। आप इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि स्पष्ट कोई आता नहीं है सामने रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन ये वनांचल क्षेत्र की बच्चियां हैं जो इतनी मजबूती के साथ खड़े होकर के आज ये बयान दे रही है। इसके बाद पुलिस को क्या चाहिए? मुझे विश्वास है कि पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो फिर हम जैसे है तरीका हमारा है उसी तरीके से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। से ज्यादा हमारे कांकेर जिला बस्तर एरिया से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बोलते हैं कांकेर जिले वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। और मेरे को भी इसी रूप से बुलाया गया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसे करके। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया करके। मेरे घर में आज तक पता नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, ये काम करती हूँ। पैसा भी दिए तो गवर्नमेंट जॉब में लगा है। मैं पैसा दी 49,000। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सर लोग उन लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मंगवाए थे। जो मैडम मेरे पैसा मंगी थी उसका नाम शशिकला गावड़े है, और जो सर है वो राम भरोस साहू है, और एक और मैडम है साधना पटेल है। साधना पटेल मैडम को जब कल पता चला कि हम लोग के पेरेंट्स आएंगे, मैडम को उसके घर के उसके मम्मी की तबीयत खराब हो गया करके वो घर चली गई, नहीं है अभी ऑफिस में। हम लोग को ना धमकी दी जाती थी, लेकिन हम लोग कभी ना गए नहीं थे। और जो हम लोग के ऑफिस में जो लड़कियां हैं उन लोग सर लोग, अदर लड़के लोग नहीं, खुद सर लोग लेके जाते थे। उसका प्रूफ हम लोग के मोबाइल में पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे दोस्त लोग आए थे। दोस्त लोग को जबरदस्ती बोला जाता था कि आप अपने फ्रेंड लोग को, जैसे तुम लोग झूठ के झांसे में फंस के आए वैसे झूठ बोल के आप अपने फ्रेंड लोग को बुलाओ, वैसे करके बुलाया गया था यहाँ पे। और मैं भी अपने 2 फ्रेंड लोग को बुलाई, 2 फ्रेंड लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गई, एक मौजूद है, एक घर चली गई, और 2-3 लोग और भी आए थे। उन लोग के जाने की वजह से मेरे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था कि तू झूठ बोल के इन लोग को बुलाई है, वहाँ पे फंसा गई थी ऐसे करके। बहुत बंधक सर, हमारा मोबाइल चेक होता था, कहीं घर पे बता तो नहीं रहे हैं ऐसा है करके। तब तक एकदम ज्यादा बंधक बना के रखे थे जब तक 49,000 पैसा घर से नहीं निकला था। तब तक
बात करवाते थे लड़के लोग, बोलते थे कि तुम लोग ना लड़की हो, लड़के लोग से ना एक चुटकी में इंस्टाग्राम फेसबुक में बात करके उन लोग को बुला सकते हो यहाँ पे, तुम लोग यूं ही 5 दिन में पैसा कमा लोगे, ऐसा करके बोलते थे। सामने में बैठे थे ये लड़के काम करने के लायक है, ये थोड़ा ऐसा है, इसी को बुलाओ, ऐसा करके उन लोग देखते थे और जबरदस्ती बोलते थे इन लोग को ऐसा मैसेज करो। कभी नहीं करते थे तो जबरदस्ती करवाते थे। मैं वहाँ राजनांदगांव जिले में रहती थी ना, तो मेरे को ना फाइल मैनेजमेंट के नाम से बुलाया गया था। मेरे को प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बताया गया था, मेरे को पेमेंट बताया गया था 20,000 तक मिलेगा करके। धीरे धीरे आप काम करोगे तो 3-4 महीने काम करोगे तो आपको 25,000 30,000 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा करके बोला गया था। उसके बाद मेरे को दुर्ग आना, फिर हम लोग लेने के लिए आएंगे, ऐसा करके बोला गया था। फिर लेने के लिए मैं बोली कॉल की दुर्ग में, फिर उसके बाद बोलते हैं कि बोरसी चौक आना है। तो मेरे पापा के साथ आते, मेरे पापा बोले भी कि मैं मिलूंगा करके, मैं उन लोग के साथ मिलूंगा, क्या होता है मैं पूछूंगा, अपनी बेटी को नहीं ले जा सकता करके। तो उन लोग जो मेरे साथ गए थे उन लोग बोले अभी छुट्टी हो गया है, मैम लोग नहीं आ सकते, ऐसे करके। फिर मेरे ट्रेनिंग के दौरान मेरे पापा से भी बात की कि लाइसेंस बनेगा, नॉमिनी बनेगा, ऐसे करके, और ड्रेसअप मिलेगा करके। 46,000 के लिए बोले गए सर जो हम लोग घर जाएंगे करके बोले थे 10 तारीख तक हम लोग को नहीं करना है। शुरुआती में बोले थे, वो एक एग्रीमेंट दिए थे सर, उसमें मतलब एग्रीमेंट था ना, उसमें भी हम लोग को पूरा पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। बस बोले कि आप लोग का एग्रीमेंट बन रहा है, ये लाइफ टाइम तक काम आएगा जब तक आप लोग काम कर रहे हैं। कल हमको बच्ची के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा हमको सूचना किया गया और बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है और हमारी बेटी कुछ पैसा दे के फंस गई है ना। भैया हम कैसे निकले, क्या करें, क्या समाधान है। पुलिस वाले के पास भी जाते हैं तो हमको वहाँ से हटा देते हैं। तो हमने तत्काल कुछ अधिकारी से भी बात किया और बात करने के बाद उनको बोला चलिए ठीक है, हम लोग कल थाना जाएंगे, विषय को समझेंगे। ये कहीं ना कहीं झांझा दे करना बच्ची लोगों को लाई है। और सबसे बड़ी बात और बता दूं, अभी 2 बच्ची हम लोग वहाँ गए ना, तो अभी 10 मिनट में 2 बच्ची और आ रही है वहीं से। तो समझ जाइए आप, तो तत्काल ये कंपनी बंद होना चाहिए। इंडियन गुडवे करके है, इंडियन गुडवे फैशन कंपनी। इसमें क्या है, कल हमारे भाई हैं, एक स्वयं सेवक है बस्तर से, तो उन्होंने फ़ोन किया था हम लोगों को, रतन भाई हम लोगों को, कि वहाँ पर कुछ बच्चियाँ फंसी हुई हैं जिनको बंधक बना के रख लिया गया है, उनको नौकरी, सरकारी नौकरी के नाम पे लेके गए हुए हैं करके। तो फिर हम लोग, उनके पेरेंट्स आए, रतन भाई से मिले, रतन भाई से मिलने के बाद हम लोग चर्चा किए बच्चों से, तो आज उनको थाने लेके आए हैं। इसमें खुल निकल के पूरा सुनने के बाद ये आया है कि बच्चियों को सरकारी नौकरी के नाम से धोखा दे के लाया गया है। लाने के बाद घर वालों से भी बात नहीं करने दिया जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था। जैसे बच्चियां बता रही हैं, उनको रात में 2-2 3-3 बजे तक लड़कों से इंस्टाग्राम में इसमें बात करने के लिए बोला जाता था। बता रही कुछ लड़कियां हैं जिनको रात में शायद बाहर भेजते थे लड़कों के साथ में। अब क्यों भेजते थे वो तो अधिकारी लोग वहाँ के जो है उन लोग बता सकते हैं। तो कुल मिला के लड़की लोगों को मानसिक टेंशन दे रहे थे। बच्ची आत्महत्या करने में आ गई। जी हाँ, एक बच्ची कल हमारे पास आई है, तो उनकी फ्रेंड लोग बताए हैं कि ये आत्महत्या कर रही थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई है कि रात भर जगाते हैं, लड़कों से बात करने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए नहीं देते, घर वालों से बात नहीं करने देते, तो आत्महत्या कर रही थी। तो कल हमने उसको बहुत समझाया है, उसकी सहेली लोग भी समझाया, सब समझाया है, तो अभी वो बच्ची ठीक है। जी हाँ, थाने, जी हाँ, मामला दर्ज हो गया है, हमने आवेदन दिया है, सब बच्चियों का बयान भी हो रहा है। तो ये कुल मिला के जिस तरीके से हमें समझ में आया, बंधक बना के रखे थे, सब किए थे, तो ये मानव तस्करी और जो बंधुआ मजदूर वाला जो बोला जाता है ना, उस तरीके से कि तुम अगर जा रही हो तो किसी और लड़की को लाओ तब तुम जा सकती हो, तो नहीं तो नहीं जा सकती हो। इनके घर से 3 दिन 4 दिन रखने के बाद 46,000 मंगाओ, पैसा मंगवाओ, ऐसा करके घर के लोगों से मंगवाते थे इन लोग। जो शिकायत मिली है उसमें अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी लिखित शिकायत पुलिस ने रिसीव की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बोरसी में उसका ऑफिस है, तो वो उन्होंने नौकरी पे रखा, करीब 20,000 रुपये की नौकरी पे रखा और उन्हें पैसे नहीं दिए गए। और ये बोला गया है कि आप और लोगों को लेके आइए, फिर पैसे देंगे वगैरह वगैरह, जैसे नेटवर्किंग करी जाती है। पर इसकी अभी तफ्तीश पुलिस कर रही है। कंपनी वालों को भी पुलिस ने अभी समन भेजा है और उनसे भी पूछताछ जारी है। अगर अपराध होगा तो उस पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। कंपनी की जानकारी थाने में कभी दी गई थी कि इतने बड़ी संख्या में बाहर से बच्चे आके वहाँ पर इस तरह से नौकरी के नाम पर या कोई चलाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई थी, लिखित तौर पर नहीं आई थी। सर, उनके पास ना तो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ना गुमास्ता है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं। अभी प्राथमिक तौर पर ये पता चला है कि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है बिलासपुर में, पर पुलिस और अभी जांच कर रही है।